हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला स्लाइड जो आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चंस, ध्यान से आप लोग भी देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल रहता है, मिल जाता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप चाहें तो इंग्लिश बाय मंटू सर के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजर ऑफ द बैंक वॉज बिजी, सो ही आस्क्ड देम टू कम एंड सी हिम बिटवीन 2 to 3 इन द आफ्टरनून। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, द मैनेजर ऑफ द बैंक। ठीक है, यहाँ तो आपको सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं चूँकि ऑफ से कनेक्ट किया है। वॉज जानते हैं, जब दो किसी नाउन को आप ऑफ से जोड़ते हैं या किसी प्रीपोजिशन जोड़ते हैं तो फर्स्ट के अनुसार ही वर्ब होता है। मैनेजर सिंगुलर है यानी वर्ब सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं था। फिर लिखा है सो ही आस्क्ड देम टू। देखिए कुछ बातें ध्यान रखिएगा, जैसे हम एक वर्ब लिखते हैं आस्क, ठीक है, या हम लिखते हैं टेल से टोल्ड बनता है, ठीक है, या इस ढंग से कुछ और भी चीज़ें जिससे यानी वैसे वर्ड्स जिससे आप किसी के रेफरेंस लेकर के बात करते हैं, यानी कि उसके साथ कहीं ना कहीं, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर, ठीक है। तो इन सब के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट के बाद ही आप प्रीपोजिशन टू का यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते आप। ही टोल्ड टू मी नहीं कहेंगे, ही टोल्ड मी। उसके बाद अगर आपका इच्छा है, मन है, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप टू का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये बात। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सो ही आस्क्ड देम टू कम, है ना, यानी अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो यहाँ पे आप डायरेक्टली टू का यूज़ नहीं कर सकते थे, मतलब यहाँ पे सही है ऑब्जेक्ट रहने के बाद, ठीक है। एंड सी हिम। अब देखिए आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, सर एंड से जुड़ा हुआ यहाँ पे दो वर्ड है ना। एक तो एंड के पहले सर यहाँ टू कम है लिखा हुआ, और एंड के बाद केवल सी दिख रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि सर एंड से जुड़ने के बाद जो है अगर पहले इन्फिनिटिव है तो बाद में भी इन्फिनिटिव यानी टू सी होना चाहिए था यहाँ पे। ऐसा आप लोग के दिमाग में ये बात आ सकता है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं। देखिए ध्यान से क्या लिखा है कि आस्क्ड यहाँ पे हमारा वर्ब था और उसके बाद यहाँ पे क्या है, देम उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो द मैनेजर ऑफ द बैंक वॉज बिजी सो ही आस्क्ड देम, इसीलिए है ना, चूँकि मैनेजर बिजी था इसलिए उसने उससे कहा टू कम एंड सी। अब देखिए उससे यानी कि जो भी बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उससे कहा, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जो लोग उनसे मिलने गए होंगे उनसे कहा टू कम एंड सी हिम बिटवीन 2 to 3 इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो दो अलग अलग एक्शंस को यहाँ पे नहीं, यानी शी का जो सेंस यहाँ पे आ रहा है वो मिलने के अर्थ में आ रहा है, देखने के सेंस में नहीं बोल रहे हैं, टू कम एंड शी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है ना आस्क्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद का जो रेफरेंस दिखा रहा है, ठीक है, जो एक्शन दिखा रहा है वो कोई एक ही एक्शन है, अलग अलग एक्शन को डिनोट नहीं कर रहा है वो, ठीक है। इस कंडीशन में आप उसको मतलब सेपरेट करके उसको इन्फिनिटिव फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। बिटवीन 2 to 3 इन द आफ्टरनून। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दिख गया होगा। आप जानते हैं कि बिटवीन के साथ पेयर में हम लोग एंड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बिटवीन के साथ पेयर में हम लोग एंड का यूज़ करते हैं, जबकि फ्रॉम के साथ पेयर में हम लोग टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब बिटवीन है तो यहाँ पे टू दिया है, यानी यही गलत है, टू नहीं होकर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, जबकि फ्रॉम के साथ पेयर में टू होता है। तो बिटवीन 2 and 3 क्या हो जाएगा, बिटवीन 2 and 3, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एंड, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर था। इसको बहुत बारीकी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए यथासंभव आप लोग ध्यान से इसको देखते जाइएगा, ठीक है। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे देखिए। द कमीशन सेटअप टू सबमिट अ रिपोर्ट अबाउट द रीजन्स फॉर द फॉल इन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स कुड नॉट कंप्लीट इट्स वर्क इवन आफ्टर 2 years। एक जब भी आपको कॉमन एरर सबसे मतलब आसान मैं कह सकता हूँ इसलिए नहीं होता है, ठीक है,
हालांकि मेरा ये कहना था कि आसान होता है, बट मैं आपके दृष्टिकोण से अगर देखूं तो कॉमन ईयर आसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप पूरी एक ही सेंटेंस को आप पढ़ देते हैं और लगता है कि कहीं कोई गलती है नहीं। इसको हमेशा सेक्शनल पढ़िए, मतलब ए बी और सी सबको देखिए कहाँ कहाँ क्या हो सकता है संभावना। द कमीशन सेटअप, आपके दिमाग में यहाँ पे सेट्स भी आ सकता था विचार, SETS, लेकिन नहीं, चूँकि पास्ट में भी तो हो सकता है ना, आगे कुड नॉट दिया तो यहाँ पास्ट में, तो सेट का पास्ट सेट ही होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सेटअप, सेटअप एक फ्रेजल वर्ब है, स्थापित किया, ठीक है। टू सबमिट अ रिपोर्ट, है ना, कमीशन सेटअप किया गया किस लिए, रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। अबाउट द रीजन्स फॉर, तो आप जानते हैं रीजन के साथ प्रीपोजिशन फॉर ही आता है, ठीक है, और कॉज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है। ये दोनों बात याद रखिएगा, कॉज के साथ जनरली प्रीपोजिशन ऑफ आता है जबकि रीजन के साथ फॉर आता है, ठीक है। फॉर द फॉल इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कुड नॉट कंप्लीट इट्स वर्क इवन आफ्टर 2 ईयर्स, यानी जो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था वो लगभग 2 सालों के बाद भी वो सबमिट नहीं किया जा सका। मोटा मोटी यही इसका सेंस है, ठीक है। तो आपको क्या है, यहाँ तो सी पार्ट में कोई गलती नहीं दिखा क्योंकि कुड नॉट कंप्लीट लिखा है, मॉडल्स के बाद V1 है। इट्स वर्क, चूँकि यहाँ कमीशन था इसलिए यहाँ पे इट्स आया था, ये भी दिक्कत नहीं था आपको, ठीक है, सही सही है। ए में भी आपको कोई गलती नहीं दिखा। अब हम थोड़ा सा बी पे फिर से आते हैं। अबाउट द रीजन्स फॉर, रीजन्स फॉर भी सही होता है। फॉल इन, किसी चीज़ में जब कमी दिखता है आपको, है ना, लैक होता है, तो वैसे कंडीशन में फॉल इन का यूज़ करते हैं। हालांकि फॉल के साथ इनटू भी आता है, फॉल के साथ डाउन भी आता है, ठीक है, बहुत सारे मीनिंग आते हैं। चलिए उस तो लिखा है, ठीक है। तो गलती कहाँ पे बाबू, देखिए गलती आपको दिख जाएगा, तो अब ध्यान दीजिएगा। द कमीशन सेटअप टू सबमिट अ रिपोर्ट अबाउट, तो रिपोर्ट अबाउट नहीं, किसी चीज़ पर जब रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो रिपोर्ट ऑन समथिंग होता है, ना कि अबाउट समथिंग। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है आपके लिए, चाहे आप MTS के एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हों से लेकर के आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम्स तक में आपके लिए पूरा सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एट द एनुअल फंक्शन, किसी भी प्लेस को डिनोट करने के लिए हम लोग ऐड का यूज़ करते हैं, आप जानते ही होंगे, है ना, जैसे चलिए तो एट द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल, ठीक है, द प्रिंसिपल एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट्स टू बी आइडियल सिटीजन्स। फिर से वही बात आ गया, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। हालांकि इसका सल्यूशन मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के दरमियान बताया था क्या इसमें हो सकता है। लीजिए थोड़ा सा स्पेस लेकर के मैं इसको डिस्कस करता हूँ। देखिए ध्यान से, जैसे अभी आपने देखा था एक वर्ड आस्क, फिर आपने देखा टेल, फिर आपने देखा एडवाइज, ठीक है, एडवाइज, ऑर्डर, ठीक है। इस ढंग से वैसे वर्ड, इसको ऐसे समझ लिए, मैं कितना बहुत सारा नहीं लिख सकता क्योंकि स्पेस आप है ना उतना नहीं रहता है और टाइम भी ज़्यादा उसमें चला जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि वैसे वर्ड, ठीक है, जो किसी से कुछ या तो उसको ऑर्डर करता है, सलाह देता है, कुछ कहता है, वैसे कंडीशन में जब तक ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा ये सब सारे के सारे वर्ड, जब तक ये एक्टिव फॉर्म में है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और इन ऑब्जेक्ट के बाद ही आप टू का यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी वैसे वर्ड्स जो किसी को या तो सलाह दे रहे हैं, है ना, किसी को कुछ कह रहे हैं, आदेश दे रहा है, इस कंडीशन में इन सब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तभी उसके बाद टू आएगा। ऐसा कब, जब ये सारे के सारे वर्ड एक्टिव फॉर्म में रहेंगे, राइट। लेकिन अगर हम इन सब को पैसिव में कर दें, मतलब इन सब के पहले बी फॉर्म जोड़ दें, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, बीइंग, तो ये सब पैसिव हो जाएगा। और पैसिव होने के बाद विदाउट टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इसके साथ आप टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा ये बात। तो यहाँ पे तो एक्टिव फॉर्म में है एडवाइज्ड, है ना, तो उसके साथ यहाँ टू का यूज़ नहीं हो जाएगा। सही आंसर हमारा सी नंबर, ठीक है। अब आपके गाँव में सर पैसिव में कैसे कर सकते हैं, तो मैं इसको एक एग्जांपल देके बता दूं आपको। जैसे आई ऑर्डर्ड हिम, मैंने उसे आदेश दिया, ठीक है, यहाँ हिम एम लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। आई ऑर्डर्ड हिम टू गो देयर, मैंने उसे आदेश दिया वहाँ जाने के लिए, राइट। अब फिर हम बोलेंगे इसको, आई वॉज ऑर्डर्ड, मुझे आदेश दिया गया क्या करने के लिए,
टू सीट हेयर, यहाँ बैठने के लिए। देखिए तो यहाँ पे पैसिव में है इसलिए डायरेक्ट टू आ गया, लेकिन यहाँ एक्टिव में था तो पहले ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद टू आएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, एग्ज़ाम में 1 या 2 सवाल इस कॉन्सेप्ट से रहेगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे। द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी अर्ज टू, देखिए फिर से वही बात आ गया, यानी हमने जानबूझ करके एक ही कॉन्सेप्ट पे आपको रिपीटिशन करके, है ना, अलग अलग तरह के वर्ड लिख करके सवाल दिए ताकि एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अर्ज का मतलब ही क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। तो वहाँ हमने 4 वर्ड लिखा था, आस्क, टेल, है ना, एडवाइज और फिर क्या है, बोलिए, ऑर्डर। देखिए फिर से हम इसको करते हैं, जैसे यहाँ पे अर्ज लिखा हुआ है तो अर्ज, रिक्वेस्ट, रीएश्योर, है ना, इन सब के साथ भी वही, ये सब एक्टिव फॉर्म में है, यहाँ एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। तब टू कब आएगा, जब आगे ऑब्जेक्ट रहेगा तभी टू आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं आएगा। मतलब यहाँ भी टू नहीं होगा, सही आंसर हमारा ये होगा। आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको हम पैसिव में कर दें ये सारे वर्ड को, तो फिर यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट का ही टू आ सकता है। ठीक है, इसे गौर करिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। फिर देखिए, वुड यू प्लीज़ ऑर्डर, है ना, वुड यू प्लीज़ ऑर्डर फॉर टी एंड बिस्किट्स फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए ध्यान से एक बात यहाँ पे थोड़ा गौर करिए। ऑर्डर का कई मीनिंग होता है। एक तो होता है ऑर्डर का मतलब आदेश देना होता है, जैसे अभी हमने समझाया था आपको कि आई वॉज ऑर्डर्ड टू सीट हेयर, मुझे आदेश दिया गया यहाँ बैठने के लिए। आई ऑर्डर्ड हिम, ठीक है, टू गो देयर, मैंने उसे आदेश दिया वहाँ जाने के लिए। एक तो हो गया आदेश देना। एक होता है ऑर्डर करके जब कोई सामान को आप मंगाते हैं, जैसे अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, है ना, आप कुछ ऑर्डर करते हैं। ठीक है, एक होता है जब आप कुछ जैसे जाते हैं चाय कॉफ़ी पीने के लिए, तो वहाँ पे भी वही सेंस में आप ऑर्डर करते हैं कि चलिए भाई हमको चाय पिलाइए या फिर चाय दीजिए। ठीक है, तो वही कर रहा है। तो उसके साथ आप ऑर्डर के साथ आप फॉर का यूज़ नहीं करेंगे, ऑर्डर फॉर समथिंग आप यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा आप कर सकते हैं, ऑर्डर समथिंग फॉर समबडी, ऐसा आप कर सकते हैं। जैसे आई ऑर्डर्ड अ बुक, आई ऑर्डर्ड अ बुक फॉर माई यंगर ब्रदर, मैंने अपने छोटे भाई के लिए एक किताब ऑर्डर किया यानी मंगाया। तो हाँ सही हो जाएगा। तो ऑर्डर समथिंग फॉर समबडी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बट ऑर्डर फॉर समथिंग ऐसा गलत है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे फॉर नहीं होगा बल्कि ये वाला फॉर सही है। तो सही आंसर हमारा बी नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। Ahmad ran home and could not wait to describe about the whole chain of events that had taken place during the day। देखिए इस कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, या आप बहुत पढ़ते आए हैं। जैसे डिस्क्राइब रहेगा, है ना, कंसीडर रहेगा, तो डिस्कस रहेगा। तो एज अ वर्ब इन सब के बाद आप जानते हैं कि अबाउट का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, एज अ वर्ब हम ये कह रहे हैं। तो डिस्क्राइब यहाँ पे वर्ब है, जिसके बाद अबाउट का यूज़ नहीं हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चूँकि ये सब आसान है ना, कॉन्सेप्ट को केवल रिमाइंड करने के लिए बार बार हमने ये क्वेश्चंस दिए हैं आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लीजिए फिर से वही बात आ गया, कंसीडरिंग अबाउट हर गुड क्रीडेंशियल्स। ठीक है, चलिए हम देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हैं, मतलब नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको केवल सवाल को कैसे सॉल्व करना है ये हम बता रहे हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी आसान है। कंसीडरिंग अबाउट, यहाँ भी अबाउट नहीं होगा। ठीक है, हालांकि अगर चाहें तो पूरा मैं पढ़ दूँ। द मैनेजर ऑफर्ड हर अ जॉब इन, देखिए ऑफर्ड हर, यहाँ भी ऑफर मतलब देने के सेंस में आ रहा है, हर अ जॉब इन हिज ऑर्गेनाइजेशन डिस्पाइट द लैक ऑफ एक्सपीरियंस। आप जानते हैं डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ नहीं आता है, जबकि इसके बदले में चाहें तो इंस्पाइट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो गलती हमारा अबाउट यहाँ था, अबाउट नहीं होगा। सही आंसर ए नंबर। नेक्स्ट चलिए ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द अक्यूज्ड रिफ्यूज़ टू आंसर टू द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी। फिर से देखिए सारे वही कॉन्सेप्ट पे थे जैसे अभी आस्क, टोल्ड, है ना, बताया था मैंने। आंसर का जब यूज़ हम लोग एज अ वर्ब करेंगे तो उसके साथ आप प्रीपोजिशन टू का यूज़ नहीं करेंगे। बट जब आंसरेबल होता है, आंसरेबल का मतलब आप कह सकते हैं किसी के प्रति लायबल होना। लायबल का मतलब समझते हैं ना, जिम्मेवार होना। तो इसके साथ आप टू का यूज
कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव, बट एज अ वर्ब आप टू का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टू कट जाएगा ये, ठीक है। बहुत बारीकी से समझिएगा, सारे सवाल बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत मज़ेदार सवाल हैं। आपको डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड, अभी मैंने बताया है, आप बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए, चलिए जल्दी बताइए फटाफट। यस, रवि टोल्ड, देखिए टोल्ड के बाद यहाँ टू है ना, तो टू आप जानते नहीं होगा क्योंकि एक्टिव में दिया है, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ही फिर टू का यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया, टू बिजी आकार नहीं बल्कि टू बाय आकार, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे, चूँकि टू के साथ आप जानते हैं इन्फिनिटिव आता है, तो टू बाय आकार, ठीक है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, ही रीअश्योर्ड टू हिज बॉस दैट ही हैड नो प्लान्स टू लीव, देखिए फिर से वही बात है, रीअश्योर्ड है ना, तो इसके साथ पहले ऑब्जेक्ट आएगा तभी आगे फिर अगर पॉसिबल है तो टू ला सकते हैं इन्फिनिटी फॉर्म में, लेकिन यहाँ तो टू नहीं आएगा बिना ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेकिन उसके बाद टू आना चाहिए था ना, पहले यहाँ दे दिया तो गलत है, सही आंसर है नंबर, ठीक है। तो ये था आपका आज का कंप्लीट सेशन, होपफुली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा आपके लिए, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशंस लिए गए थे, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सीरीज़ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, और मन लगा के पढ़िए आप लोग, ताकि ये सीरीज़ और भी कंटिन्यू करने में हमें एप्रिसिएशन मिलता रहे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।